जय हिंद दोस्तों, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। साथ ही आपको क्वेश्चन खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है ताकि हमें अपनी तैयारी का पता चल पाए। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, ओके, जैसे गाय का जो बच्चा होता है उसको हम लोग बछड़ा बोलते हैं, वैसे ही बकरी का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मेमना बोला जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? ओके, मछली जैसे जल के अंदर रहती है उसी प्रकार से चिड़िया कहाँ पर रहती है? तो चिड़िया जो है आपके ऑप्शन है आकाश, वायु, जल या फिर भोजन। जिस प्रकार से मछली का जो निवास स्थान है वो जल है, उसी तरह से चिड़िया का जो निवास स्थान है वो क्या है? आकाश है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। जो पानी वाले जहाज होते हैं उनका संचालन करने वाला कप्तान कहलाता है। उसी तरह से अखबार किससे संबंधित है? तो अखबार का जो संचालन करने वाला होता है वो इसका संपादक कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, मोची जिस प्रकार से चमड़े से संबंधित है, ओके, मोची क्या करता है? मोची चमड़े से संबंधित काम करता है। उसी प्रकार से हमें बताना है कि दर्जी किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं बजाज, कमीज, धागा या फिर कपड़ा। ओके, जिस प्रकार से मोची जो है वो चमड़े के सभी काम करता है, उसी प्रकार से दर्जी जो है वो कपड़े के सभी काम करता है। ओके, कपड़े पर सिलाई करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। धागा, कमीज वगैरह जो हैं ये उसके सब प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेन काम क्या है? कपड़े का। नेक्स्ट है भेड़, मटन। ओके, जो भेड़ का मीट होता है उसको मटन बोलते हैं। इसी तरह से जो हिरण का मीट है उसको क्या बोलेंगे? हिरण के मीट को बोला जाता है वेनिजन। ऑप्शन डी सही होगा। सो इस तरह से दोस्तों हमें एक संबंध जो है उसी तरह से दूसरे संबंध को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोशाक जो है वो दर्जी से संबंधित है, अर्थात पोशाक को सिलने का काम कौन करता है? दर्जी करता है। इस तरह से तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा जो कि बढ़ई से संबंधित होगा। बढ़ई का मतलब होता है खाती, जो कि लकड़ी का काम करता है। सो दर्जी जिस प्रकार से पोशाक तैयार करता है उसी प्रकार से बढ़ई या खाती क्या तैयार करता है? तो देखो ऑप्शंस हैं चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर या फिर कपड़ा। तो बढ़ई या लकड़ी का काम करने वाला खाती जो है वो फर्नीचर तैयार करता है। फर्नीचर के अंदर भी कई चीज़ें आती हैं, लेकिन उसे हम लोग सम्मिलित रूप से फर्नीचर बोलते हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, अलमारी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जिस प्रकार से शेल्फ के अंदर रखी जाती है, ओके, पुस्तक जो है वो किसके अंदर रखी जाती है? शेल्फ के अंदर रखी जाती है। इसी प्रकार से जो कपड़े हैं वो किसके अंदर रखे जाते हैं ये हमें बताना है। तो पुस्तक शेल्फ के अंदर रखी जाती है, तो कपड़े जो हैं दोस्तों वो कबर्ड के अंदर रखे जाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी के अंदर अलमारी बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ के अंदर नहीं आते हैं तो इसे आप लोग वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच या वर्ग मीटर। हमें इनके अंदर से, इन चारों ऑप्शन के अंदर से हमें देखना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। वर्ग फीट जो है दोस्तों ये लंबाई को मापने के लिए यूज में लिया जाता है। इसी तरह से वर्ग इंच भी लंबाई को मापने के लिए काम में लिया जाता है। वर्ग मीटर भी लंबाई को मापने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन ये जो वर्ग मूल है जिसे हम लोग रूट स्क्वायर बोलते हैं, ये जो रूट है ये गणित की एक संक्रिया होती है। ओके, ये गणित की एक संक्रिया है और बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं वो लंबाई को मापने के पैमाने हैं। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर विषम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर भी हमें चारों ऑप्शंस में से अलग ऑप्शन को छांटना है। महासागर, कुआं, टैंक या फिर झील। यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा कि इनमें से हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि जो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो महासागर है वो जल को एकत्रित करने के लिए संबंधित है। कुआं जो है वो भी जल से संबंधित है और झील जो है वो भी जल से संबंधित है। इन तीनों का नाम आते ही हमारे जो माइंड के अंदर एक ही इमेज बनती है कि इनके अंदर जल या वाटर होता है। लेकिन ये जो टैंक है, टैंक किसी भी तरीके से जल से भी संबंधित हो सकता है, अदर लिक्विड से भी संबंधित हो सकता है। ओके, या तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट करेंगे कि ये इन चारों ऑप्शंस में से सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन का जिस तरह से दुरुपयोग होता है उसी तरह से लेखन की क्या होती है? साथियों, धन का जो है वो दुरुपयोग किया जाता है, उसी तरह से लेखन की जो है वो साहित्यिक चोरी की जाती है। जो लेखन का दुरुपयोग है वो साहित्यिक चोरी कहलाता है।
सो दोस्तों इस तरह से हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र। सो जिस प्रकार से समाचार पत्र जो है वो पाठक पढ़ता है, उसी प्रकार से रोटी जो है उसका उपयोग कौन करता है? सो रोटी जो है उसका उपयोग कौन करता है? उपभोक्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशावादी। जो आशावादी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो छोटी छोटी बातों के अंदर प्रसन्नता ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो निराशावादी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा उदास रहते हैं, उनको हर बात के अंदर कुछ ना कुछ बुराई नज़र आती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। साथियों हमसे यहाँ पर पूछा है कि इन चारों शब्दों में से सबसे अलग शब्द कौन सा है। सो देखते हैं ऑप्शन। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा या फिर कीबोर्ड। दोस्तों अगर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता है तभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ये जो इलेक्ट्रिक गिटार है ये मुंह से बजाने वाला एक उपकरण है। माउथ ऑर्गन भी एक उपकरण है, एक यंत्र है जो कि मुंह से बजाया जाता है। इसी प्रकार से सोनाटा भी एक वाद्य यंत्र है जो कि मुंह से बजाया जाता है। लेकिन ये जो कीबोर्ड है ये कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाला एक टाइपिंग इंस्ट्रूमेंट है। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा विषम हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर भी हमें साथियों विषम शब्द अर्थात सबसे अलग शब्द छांटना है। तो देखो रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन या फिर सूक्ष्म फिल्म। ये जो सूक्ष्मदर्शी है ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, साइंस का एक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण है। माइक्रोफोन भी एक उपकरण है। सूक्ष्म फिल्म जो है ये भी उपकरण के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन रोगाणु जो है ये एक सजीव है। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश्य संबंध को नहीं दर्शाता है। हमें इनमें से सबसे अलग युग्म जो है उसको छांटना है। मनोविज्ञान मन से संबंधित एक विज्ञान है। शरीर रचना विज्ञान जो है वो शरीर से संबंधित एक विज्ञान होता है। इसी प्रकार से दर्शन जो है क्या वो भाषा से संबंधित होता है। पुरातत्व विज्ञान जो है वो पुरा अवशेषों से संबंधित होता है। लेकिन ये जो दर्शन शास्त्र है ये भाषा से संबंधित नहीं होता। सो ये हमारा यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्ता। ओके, जो छत्ता है वो मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि मधुमक्खी जो है वो छत्ते के अंदर रहती है। सो ऊंचा नीड़ जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? जो ऊंचा नीड़ है, काफ़ी ऊंचाई पर जो घोंसला है वो बनाया जाता है गरुड़ नामक पक्षी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को छांटिए। साथियों यहाँ पर भी हमें सबसे अलग शब्द छांटना है। कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत और हल्दी घाटी। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध से संबंधित एक स्थान है। पानीपत भी एक युद्ध से संबंधित स्थान है, और हल्दी घाटी भी युद्ध से संबंधित एक स्थान है। लेकिन ये जो सारनाथ है ये युद्ध से संबंध नहीं रखता, बल्कि ये एक धार्मिक स्थान है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले गौतम बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश है बौद्ध धर्म का वो सारनाथ के अंदर ही दिया गया था। सो इनमें से जो सारनाथ है वो सबसे अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। सो यहाँ पर भी हमें इन चारों ऑप्शंस में से अलग शब्द को छांटना है। भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर भौतिकी। यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और भौतिकी है ये विज्ञान की शाखाएं हैं। लेकिन ये जो भूगोल है ये एक अलग विषय है, ज्योग्राफी जिसे हम लोग बोलते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो विषम ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द छांटिए। साथियों यहाँ पर भी एग्जामिनर ने हमसे विषम शब्द चुनने के लिए कहा है। सो ऑप्शंस हैं मील, लीटर, गज या फिर सेंटीमीटर। मील जो होता है ये लंबाई को नापने के काम आता है। इसी प्रकार से गज भी लंबाई नापने से संबंधित है, और सेंटीमीटर जो है इसके द्वारा भी लंबाई को नापा जाता है। लेकिन ये जो लीटर है इसके द्वारा द्रव्य की या लिक्विड की मात्रा को मापा जाता है। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर विषम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। हमसे यहाँ पर पूछा है, ये कैलेंडर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा है कि बीते हुए कल से पहले दिन बुधवार था। मान लीजिए ये जो दिन है ये आज का दिन है। ओके, ये आज है, ये इससे बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल से
पहले, ये जो बीते हुए कल से पहले वाला दिन है, इसको बुधवार था। ओके, ये अगर बुधवार है, वेडनेसडे है, तो कल के दिन क्या था? कल के दिन था थर्सडे, गुरुवार। और आज के दिन क्या है? आज के दिन है शुक्रवार। ओके, इस हिसाब से आज के दिन शुक्रवार होगा। और हमसे पूछा है तो रविवार कब होगा? शुक्रवार के बाद जो अगला दिन है कल, वो होगा शनिवार, और इससे अगला दिन जो आने वाला है वो शनिवार के बाद क्या होगा? रविवार। सो रविवार जो है वो आने वाले कल से अगला दिन अर्थात परसों। सो यहाँ पर देखो ऑप्शंस के अंदर, आज रविवार नहीं होगा। आने वाला कल जो है, आने वाले कल तो शनिवार होगा। आने वाले कल के बाद अगले दिन अर्थात आने वाले कल के बाद जो अगला दिन है, परसों है, वो रविवार होगा। बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले बुधवार था तो आने वाले कल से अगले दिन जो है वो रविवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? हमें यहाँ पर बताया है कि महीने की जो 5वीं तिथि है वो मंगलवार है। तो हमें यहाँ से पूछा है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो सबसे पहले हमें पहला शुक्रवार निकालना है। सो 5वीं तिथि जो है वो मंगलवार है। 5 तारीख को मंगलवार था, लेकिन 5 से पहले 4 तारीख को क्या था? 4 तारीख को सोमवार था। 3 तारीख को क्या था? 3 तारीख को रविवार था। ओके, 3 तारीख को था रविवार। और 2 तारीख को शनिवार था। 2 तारीख को क्या था? शनिवार था। और इसी प्रकार से यदि हम लोग 1 तारीख तक पहुंचते हैं तो 1 तारीख को था शुक्रवार। ओके, शुक्रवार। तो 1 तारीख को शुक्रवार था। हमें यहाँ पर बताना है कि महीने का जो तीसरा शुक्रवार है उसके 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। यदि हम लोग 1 तारीख के अंदर शुक्रवार था और 1 के अंदर हम लोग 7 को जोड़ते हैं तो 8 तारीख को दूसरा शुक्रवार आ गया। और इस 8 के अंदर यदि 7 जोड़ते हैं तो 15 तारीख को तीसरा शुक्रवार आया है। ओके, और तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद क्या है वो हमें बताना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि जो तीसरा शुक्रवार है वो निकल कर आया है 15 तारीख को, तो हमें इसके 3 दिन बाद कौन सी तिथि ये बताना है। ओके, ये 16 तारीख है, ये अगला दिन है। 17 तारीख जो है वो 1 दिन बाद है। 18 तारीख जो है वो 2 दिन बाद है। और 19 तारीख जो है ये 3 दिन बाद आता है। सो 15 को शुक्रवार है। हमें बताना है कि 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। 16, 17, 18 और 19, 3 दिन बाद जो तिथि होगी वो होगी 19। यदि हमसे ये पूछता कि तीसरा दिन कौन सा होगा तब हम बताते 18। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि हरे का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है, तो बताइए कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। दोस्तों, वैसे हम जानते हैं कि स्वच्छ आकाश जो होता है वो नीले रंग का होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार मानना है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर नीले का अर्थ क्या बोला गया है? नारंगी। तो नीले रंग को अब नारंगी बोला गया है, तो आसमान एक्चुअल में नीला होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, पुस्तक को घड़ी कहा गया है, घड़ी को बैग कहा गया है, बैग को शब्दकोश कहा गया है और शब्दकोश को खिड़की कहा गया है, तो बताना है कि पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। ओके, वैसे हम जानते हैं कि पुस्तक को ले जाने के लिए हम लोग बैग का इस्तेमाल करते हैं, बैग के अंदर डाल कर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि बैग को एग्जामिनर ने किस नाम से बुलाया है। तो बैग को एग्जामिनर ने शब्दकोश कहा है। सो हम लोग पुस्तक को ले जाने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शब्दकोश का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। सो सबसे पहली चीज़ तो है कि अपराधियों को एक्चुअल में कौन पकड़ता है। तो अपराधियों को एक्चुअल में पकड़ती है पुलिस। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि एग्जामिनर ने पुलिस को क्या कहा है। एग्जामिनर ने पुलिस को शिक्षक कहा है। देखिए आप लोग, यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा पुलिस को शिक्षक कहा गया है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, ओके, गरिमा का परिचय देते हुए, गरिमा का जो इंट्रोडक्शन है वो करवाते हुए राकेश बोल रहा है गरिमा का परिचय देते हुए कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अर्थात गरिमा के जो पिताजी हैं वो राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि राकेश का जो पिताजी है, राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे? खुद राकेश ही होगा। राकेश का जो पिताजी है उसका इकलौता पुत्र अर्थात वह खुद, अर्थात जो गरिमा का पिताजी है वो राकेश कौन है? वो राकेश खुद है।
आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है। घर के रिश्तों से संबंधित हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात राकेश जो है वो गरिमा का क्या लगता है। सो राइट आंसर होगा राकेश गरिमा का पिता लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।